हेलो स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल फार्मासिस्ट नीतीश पे। गाइस, हम लोग आज जानेंगे फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया क्या है? आप लोगों को यदि प्रोनाउंसिएशन करने को नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको फार्माकोपोइया पढ़ सकते हैं। आप लोगों को लिखने में भी एकदम स्पेलिंग इजीली आप लोगों को आएगा। और ये फार्माकोपोइया स्पेलिंग इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि फार्माकोपिया का स्पेलिंग क्या होता है। तो यदि आप लोग इसको फार्माकोपोइया पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग बताने और लिखने दोनों में एकदम आसानी रहेगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर जानेंगे फार्माकोपोइया क्या है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो हमारा। और गाइस, यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ऐसे डी फार्मेसी से हर लेक्चर ऐसे ही लाता रहता हूँ। आप लोग को जैसा कमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं लेक्चर लेके आता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपोइया एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम लोग इंडिया में जितने भी यूज करते हैं ड्रग, वो सबका सब दवाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब कैसा बनाया जाता है, कैसा उसका डोजेस फॉर्म होता है, कैसे खाने का होता है, कैसा उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, कैसा प्योरिटी टेस्ट किया जाता है, यदि आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है उसका तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो सब गाइडलाइंस उसमें फार्माकोपिया में आप लोगों को दिया होता है। और फार्माकोपिया, इंडिया का अलग फार्माकोपिया होता है और ब्रिटिश का अलग फार्माकोपिया होता है, अमेरिका का अलग फार्माकोपिया होता है, जापान का अलग होता है, यूरोप का अलग होता है। मतलब हर जितना भी कंट्री है सबका अलग अलग अपना फार्माकोपिया होता है। और हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि इंडिया का इन्वायरमेंट अलग होता है, चाइना का अलग इन्वायरमेंट है, अमेरिका का अलग इन्वायरमेंट है, यूरोप का अलग इन्वायरमेंट है, ब्रिटेन का अलग इन्वायरमेंट है। तो हर जगह का जैसा मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड होता है, उसी प्रकार से अलग अलग दवा का रूप भी होता है। मतलब उसको उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है उन दवाओं को। उसके लिए हर जगह की फार्माकोपिया अलग होती है। और वो फार्माकोपिया में आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब किया होता है कि यदि आप लोग को पैरासीटामोल बनाने का है ब्रिटेन के लिए, तो आप लोग उनके फार्माकोपिया का उपयोग करके वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और यदि हम लोग को इंडिया के लिए चाहिए तो हम लोग अपना इंडियन फार्माकोपिया को देख करके हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को यदि 200 mg का बनाने का है पैरासीटामोल, तो हम लोग को उसमें क्या क्या कितना कितना क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, वो सब उसमें दिया रहता है। तो गाइज, यही है हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक गाइडलाइन होता है। जैसा कि हम लोग यदि खाना बनाते हैं घर में तो उसमें खाना क्या कैसा प्रोसीजर होता है वो सब दिया रहता है ना। हाँ, कि इतना क्वांटिटी में ये डालने का। जैसे कि आप लोग कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो वो सब्जी किस चीज़ की है, उसमें बराबर सब क्वांटिटी में डालेंगे तो आप लोग को अच्छा टेस्ट आएगा। उसी टाइप से होता है दवा में भी। जितना क्वांटिटी दिया रहता है फार्माकोपिया में, यदि आप उसके हिसाब से सब डालेंगे जो भी एक्सिपिएंट्स है, तो आप लोगों को वैसा इफेक्ट मिलेगा। और यदि आप उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो गाइज, यही है हमारा हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बहुत सारा फार्माकोपिया, इंडिया का अलग फार्माकोपिया है, ब्रिटिश का अलग फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया उसको बोलते हैं। और यूनाइटेड स्टेटेड फार्माकोपिया ये तीसरा हो गया। और यूरोपियन फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, हर जगह का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। और उसमें अलग अलग मोनोग्राफ भी होते हैं। मोनोग्राफ क्या हो गया, जैसे मैनेज करते हैं उसमें क्या क्या उसमें रहता है। जैसे आपका टाइटल हो गया, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, इंडियन फार्माकोपिया को आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया को बीपी, और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को यूएसपी। आप लोग जिसका जिस फार्माकोपिया का यूज करके आप दवा को बनाएंगे, वहाँ पे दवा पे मेंशन किया रहता है। जैसे आप पैरासीटामोल कोई टैबलेट ले लिए तो उस पर लिखा रहेगा पैरासीटामोल आईपी, पैरासीटामोल बीपी, पैरासीटामोल यूएसपी।
जिससे भी आप बनाएंगे वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि आपने किससे बनाया है, कौन सा फार्माकोपिया को देख करके आप ये दवा बनाए हैं, वहाँ पे वो लिखा रहता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फार्माकोपिया क्या है। तो, तो चलिए फार्माकोपिया का हम लोग मोनोग्राफ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। मोनोग्राफ में आपका मेन टाइटल होता है, सब्सिडरी टाइटल, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, सिस्टमेटिक केमिकल नेम, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्योरिटी, स्ट्रेंथ। डिस्क्रिप्शन होता है, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, मेथड ऑफ एसे, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ स्टोरेज लेबलिंग, एक्शन एंड यूज एंड डोजेस फॉर्म क्या क्या होता है, वो सब आपको फार्माकोपिया में लाइन बाय लाइन दिखा रहता है, हेडिंग हेडिंग करके आप लोगों को लिखा रहता है। ये आप लोगों को डी फार्मेसी में पहले इसलिए दे दिया क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि क्या है फार्माकोपिया। तो गाइस आप लोगों को आई होप आया रहेगा, क्लियर हो गया रहेगा कि फार्माकोपिया क्या है। तो चलिए अपना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फार्माकोपिया का नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को आईपी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है उसका टॉपिक। तो गाइस पहले हमारा खुद का अपना फार्माकोपिया कोई भी नहीं था, क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय सब उनके ही राजा शासन, सब लोग वही लोग शासन चलाते थे, अंग्रेज लोग। तो उनका ही चलता था सब फार्माकोपिया, उनके ही स्टेट, उनके ही कंट्री का। तो हमारा पर्सनल इंडियन का फार्माकोपिया 1955 पहला एडिशन 1955 में लॉन्च हुआ, वो भी पब्लिश किया गया 1955 में। और उसका सप्लीमेंट 1960 में इसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ इंडियन फार्माकोपोइया का। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन डॉक्टर बी एन घोष। उन्होंने एक कमेटी बनाया और वो कलकत्ता आरजिकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे डॉक्टर बी एन घोष। और इंडियन फार्माकोपोइया का सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ। अब तक गाइस इंडिया का 8th एडिशन हो चुका है। 8th एडिशन 2018 में 8वां एडिशन हुआ इंडियन फार्माकोपोइया का। 2018 में 8वां एडिशन पब्लिश हुआ। आप लोग इसको गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंडियन फार्माकोपोइया डालेंगे लेटेस्ट एडिशन, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इंडियन फार्माकोपोइया जितना भी फार्मा कंपनी है या तो मेडिकल स्टोर वाले हैं, सब अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ से देख सकते हैं हर एक दवा के बारे में। जितना मेडिकल स्टोर वाले होते हैं जो फार्मा कंपनी दवाएं बनाती हैं, तो सबके पास फार्माकोपिया रखा हुआ रहता है। तो वो भी जो भी नया ड्रग अभी लॉन्च होगा सबके बारे में लिखा रहता है। जो पुराना ड्रग है, यदि आपको एडवर्स इफेक्ट हो गया कुछ, तो उसमें क्या क्या सावधानी आप बरत सकते हैं उसमें सब दिखा रहता है। उसके बचाव के लिए भी क्या क्या हम कर सकते हैं वो सब उसमें लिखा रहता है। तो गाइज ये सब लेक्चर में आप लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले के द्वारा दिखा दूंगा। आप लोग स्क्रीन शॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट। ये था आज का हमारा टॉपिक फार्माकोपिया। मैंने फार्माकोपिया के बारे में अच्छे से बताया आप लोग को, आई होप समझ में आ रहेगा। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो अच्छा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, फार्माकोपिया। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।